अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर है नई वीडियो के साथ। अभी यार 2-3 दिन पहले मुझसे कई लड़कों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। उन्होंने पूछा था कि हम एफएससी के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो हमें सीए की तरफ जाना चाहिए या फिर एसीसीए की तरफ जाना चाहिए। अब सीए और एसीसीए में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ, मेनली जो सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जो ए लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर एफएससी के स्टूडेंट हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपने सीए में एडमिशन लेना है या एसीसी में एडमिशन लेना है, तो इससे पीछे आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपकी मेडिकल थी या फिर आपकी मैथ थी या फिर आपकी आई कॉम थी, आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है, ये चीज़ मैटर नहीं करती, आप सारी एडमिशन ले सकते हैं, बेशक आपकी बायो थी या मैथ थी, कुछ भी था। अच्छा, दूसरी बात ये कि बस आपकी एफएससी पास होनी चाहिए या ए लेवल पास होना चाहिए। एफएससी के लिए आपके एटलीस्ट 60% नंबर होने चाहिए। इतने तो मोस्टली स्टूडेंट के होते ही हैं, तो इसमें कोई एडमिशन के लिए मेरिट नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, बस सिर्फ आपके इतने नंबर, इससे ज़्यादा हैं अगर, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके 60% से कम है, सीए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको क्यू टेस्ट कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो वो आप पास करेंगे तो उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, उससे पहले आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसमें बहुत रियायत है एडमिशन लेने में ना, कोई भी एडमिशन ले सकता है। अभी ये 60% वाला जो क्राइटेरिया है, ये भी अभी उन्होंने 1 साल पहले ही लगाया है। इससे पहले तो कोई भी एडमिशन ले सकता था, बेशक आपके 50% हो, 45% हो, ये बस आपने एफएससी की हो तो कोई भी एडमिशन ले सकता था। क्योंकि इसमें ना, जो प्रीवियस स्टडी आपने की होती है वो मैटर नहीं करती। आपके कितने नंबर थे, आपके अगर 95% थे या आपके 60% थे, वो सारे स्टूडेंट इक्वल हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी तरह सेम एसएससी में भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एडमिशन लेने की, कोई मेरिट नहीं बनता। अगर आपने एफएससी की हुई है, ए लेवल किया हुआ है, तो आपका एडमिशन हो जाता है इजीली। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी होती है। इसके बाद आता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एसीसी और एसएससी का। इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो सीए है, आई कैप से जो आप सीए करते हैं, सीए पाकिस्तान, आई कैप क्योंकि पाकिस्तान की बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो आई कैप कंडक्ट करवाता है, और इसकी जो फ़ी होती है वो एसएससी की निस्बत बहुत कम होती है। यानी कि अगर बेसिक लेवल की बात करें तो एक पेपर की 4 से 5 हज़ार फ़ी, उसके बाद वालों की 5 से 6 हज़ार, और फिर फाइनल में 8 से 10 हज़ार, इस तरह फ़ी होती है। और जो एसीसी है उसकी फ़ी पाउंड में होती है पर पेपर। लेकिन जो टाइम पीरियड है इन दोनों का, जो सीए में टाइम लगता है वो मिनिमम 6 7 8 साल लग जाते हैं आपको। 5 साल मिनिमम लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा ही लग जाते हैं, 6 लग जाते हैं मिनिमम, 7 भी लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ही ज़्यादा फेल हुए हैं तो 8 भी लग जाते हैं। लेकिन जो एसीसी है, एसीसी जल्दी हो जाता है सीए की निस्बत, क्योंकि इसमें जो पेपर्स होते हैं वो 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप फेल नहीं होते तो। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है 3 3 साढ़े 3 साल की, इसमें क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वो मिला के 5 साढ़े 5 साल में ये भी हो जाता है। लेकिन ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, जैसे कि सीए में 6 7 8 साल भी लग जाते हैं। एसीसी जो है, एसीसी यूके की बॉडी है। यूके में अब इसको फ़िलहाल ये समझ लें कि ये यूके का सीए है। वैसे जो वहाँ का सीए है वो ICAEW है, लेकिन आप फ़िलहाल ये समझ लें कि ये इस वहाँ का यूके का सीए है। जो सीए पाकिस्तान है, जो आई कैप करवाता है, वो पाकिस्तान का सीए है। ये सेम इसी तरह है। अब जो वहाँ की बॉडी है तो उसकी फ़ी हमें पाउंड में देनी पड़ती है, ये क्योंकि इसीलिए एसीसी महंगा है। लेकिन जो पाकिस्तान में है उसके तो हम पीकेआर में पे करते हैं, पर सब्जेक्ट उसके पेपर की फ़ी इसलिए कम है। अगर आपने मेडिकल की है तो भी एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग की है तो भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफएससी में आपकी कॉमर्स थी तो आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है, यानी कि सीए में जो बेसिक लेवल होता है पीआरसी, उसमें आपको 1 से 2 पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है, आपको वो पेपर नहीं देने पड़ते। और कुछ चीज़ों का, क्योंकि कॉमर्स में आपने पहले से पढ़ा होता है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होती है, डेबिट क्रेडिट का पता होता है, ये चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जो मेडिकल से आता है स्टूडेंट, जो इंजीनियरिंग से आते हैं, वो सारे एक जैसे होते हैं। कुछ स्टूडेंट उनमें कंफ्यूज होते हैं कि मेरी मेडिकल थी और किसी और की इंजीनियरिंग थी, तो फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इंजीनियरिंग वालों को, क्योंकि उन्होंने मैथ पढ़ी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये अलग ही चीज़ है। जो सीए है ये मैथ वालों को भी नहीं पहले पढ़ा होता, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता, बायो वालों ने भी नहीं पढ़ा होता, क्योंकि इसमें सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं और दूसरी ऑडिट वगैरह ये सारी चीज़ होती हैं, ये पहले किसी ने नहीं पढ़ी होती है एफएससी में ना। तो वो सारे सेम ही होते हैं, बेशक किसी के 1100 में से 1100 पूरे ही नंबर हैं, किसी के 95% है या किसी के 60% है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सारे बराबर होते हैं। अगर आप ये पूछेंगे इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में रहना है तो फिर सीए बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में सीए को प्रेफर किया जाता है। लेकिन आपका बाहर जाने का इरादा है, आपने बाहर जाना है कभी, एसीसी
लेकिन आपने बाहर जाना है कभी, तो फिर आपके लिए ACCA बेस्ट है। ACCA में ग्लोबल मोबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CA। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो पाकिस्तान में CA वालों की ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी सी कम ACCA वालों की ज़्यादा होती है। अगर आपने पूरा CA किया हुआ है, आपने ट्रेनिंग भी की हुई है, आपने अपने पेपर भी सारे पास किए हुए हैं, तो आपको 1.5 तक इजीली सैलरी मिल जाती है। इसी तरह ACCA वाले हैं, उनको थोड़ा सा कम मिलती है, लेकिन ज़्यादा CA वालों को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाते हैं किसी कंट्री में, मिडल ईस्ट वगैरह में, यहाँ पे फिर सारे ये समझ लें कि आप इक्वल हो जाते हैं सारे। लेकिन अगर आपने शुरू से ही आपका ये मूड है कि आपने बाहर जाना है, आपने फिर मास्टर वगैरह करना है, तो फिर आपके लिए ACCA बेस्ट है, क्योंकि ACCA में आप डिग्री लेने का आपके पास मौका होता है, आप अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। लेकिन CA में अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है। कुछ हैं यूनिवर्सिटी से इनका ICAP का लिंक है, लेकिन उसके लिए भी आपको पेपर कैफ करने के बाद फिर 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आपकी ग्रेजुएशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है एडमिशन लेने से पहले। इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, CA या ACCA में डिफरेंस, और आपने FSC के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और भी स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर देंगे जो पहले से कर रहे होंगे या फिर जो न्यू आने वाले होंगे। शुक्रिया।